वेलकम टू माई चैनल बैसवार क्लासेस। आज मैं आपको मॉडल पेपर कक्षा 12 का 2021-22 का बताने जा रहा हूँ। इसी तरह का आपको पेपर आपकी आगामी परीक्षा 2024 में आएगा। इस मॉडल पेपर का निर्धारित समय 3 घंटा 15 मिनट है। ये पेपर 100 नंबर का है। सबसे पहले हम इसके जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। शुरू के 15 मिनट ये परीक्षार्थियों को क्वेश्चन पेपर जो प्रश्न पत्र है उसको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न कंपलसरी हैं, आवश्यक हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन के आगे उसके नंबर लिखे हुए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द क्वेश्चंस दैट बिलो, यानी कि ये पैसेज है। इस पैसेज को आपको बिल्कुल सावधानीपूर्वक पढ़ना है। पूरे पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो क्वेश्चंस आपको करना होगा। आप ध्यान का देना है। कायदे से आपको एक एक क्वेश्चन कायदे से पढ़ना है, उसका अर्थ समझना है, तत्पश्चात उसके उत्तर आपको देना है। इससे पहला क्वेश्चन है, वाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेगरियस एनिमल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट क्रूशियल रोल टू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स। तीसरा है, हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। ये क्वेश्चंस हैं। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स ऊपर जो पैसेज लिखा हुआ है, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ करके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशन विद आवर नेबर्स। और क्वेश्चन ई में जो दिया होता है, इसमें आपको मीनिंग्स लिखनी होती है, वोकैबुलरी लिखना होता है, शब्दकोश। जैसे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस, यानी कि क्लोजनेस का अर्थ क्या है। इसी में विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट ऑफन का अपोजिट क्या है। व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड, इसका अर्थ क्या है, इसको आपको बताना होगा। आपका ये अनसीन पैसेज हो गया। ये टोटल 15 नंबर की आती है। 5 क्वेश्चंस होते हैं। ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है। इसके पश्चात सेक्शन बी आता है। सेक्शन बी में राइटिंग लिखना होता है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 होगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ये 10 नंबर का आएगा, और ये टॉपिक आपको दिए हुए हैं। इस टॉपिक में से कोई एक टॉपिक पे आपको आर्टिकल लिखना है 100 से 150 शब्द। जैसे दिया है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि भारत एक प्राकृतिक सौंदर्य का देश है। दूसरा है ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर्स, और संयुक्त परिवार की आज हमारे समय में क्यों आवश्यकता है। तीसरा है माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, आपका भविष्य में के लिए क्या आपकी योजनाएं हैं। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा होता है, राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजल वेयर्स। यानी कि आपको एक लेटर एडिटर को लिखना है नेशनल डेली के। इसमें बताना है कि जो डिस्पोजल वस्तुओं का उपयोग, यानी उपयोग फेंक देते हैं चीज़ें, उनके लिए आपको लिखना
दूसरा है ये लिखिए या फिर लिखिए राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखना है कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, कि आपके जो अपने आप के जो पुस्तकालय विद्यालय का है उसमें जो स्पोर्ट्स खेल के ऊपर नवीनतम जो आई हैं मैगजीन्स वो नहीं है, उनकी उपलब्धता नहीं है। इसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन यानी कि एक लेटर आपको लिखना है। सेक्शन सी में हुए चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द वर्ड फॉलोइंग, यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन लिखना है जिसे आप पढ़ते थे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड। सेकंड है द फ्रेज इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, जो आपको हो सही वो आप लिखें। क्वेश्चन नंबर से का सी है, सी में है द सिनोनिम ऑफ मर्ज का समानार्थी क्या है। डी में है वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें गलत क्या है, एरर क्या है, कमी, उसको सही करना है, सही करना है। ई एंटोनिज्म क्या है, बैरन का, बैरन माने बंजर, इसका एंटोनिज्म क्या होता है, फर्टाइल। और ऊपर वाले में डी में वन शुड डू हिज ड्यूटी, इसमें हिज एरर है, वन के साथ वंस का प्रयोग किया जाता है जबकि हिज का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 आता है जिसमें ये क्या है, सब क्वेश्चन नंबर 5 में ये है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि दो में से एक किसी को भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में बदलें। जैसे है आई सेड डू नॉट वेस्ट योर टाइम। सेकंड है माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, यानी कि जो आपको इसमें आसान लगे एक को आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। बी में है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि दो में से एक सेंटेंस। आई कैन गिव यू ए ड्रेस, माई मदर गिफ्टेड इट टू मी, इसका कॉम्प्लेक्स बनाना है। और बी है डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड बनाना है। दो में से एक कॉम्प्लेक्स एक कंपाउंड है, जो आपको आसान लगे उसको आप बनाएं। इसके पश्चात सी क्वेश्चन है चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी कि जैसे बताया गया है आपको किसी एक को बदलना है। जैसे आई कैन डू इट, इसका पैसिव बनाना है। और दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर दिस डिसीज, इसका कंपेरेटिव डिग्री में आपको बदलना है। डी में आता है करेक्ट ऑफ एनी फॉलोइंग सेंटेंस, एक इसमें दो सेंटेंस हैं, एक किसी भी वाक्य को आपको क्या करना है, सही करना है। जैसे यू आर सीनियर देन मी, अब वाक्य सही क्या होगा, यहाँ पे देन नहीं होगा, यहाँ पे टू होगा। यू आर सीनियर टू मी, आपको याद रखना होगा सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, इनके साथ क्या लगता है, टू का लगता है। बी में है कैटल्स आर ग्रेजिंग, इसमें भी कैटल्स में एस नहीं होगा, कैटिल एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। क्वेश्चन नंबर ई है, ई में है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस टू मेक डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर, यानी कि दो आपको इसमें पेयर हैं तो इसमें दो पेयर में से एक पेयर आपको करना है। इसको आप लोग बोलते हैं होमोफोन्स, यानी कि जिनकी आवाज़ एक समान होती है लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। सेकंड वाला है सेल, तो यस ई डबल एल सेल, यस ई डबल एल सेल, इसका अर्थ होता है बेचना। और सी ई डबल एल सेल, इसका अर्थ होता है पोट्री। आप दोनों से एक एक वाक्य बना सकते हैं। आगे देखिए, अब आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन 6 में है आई ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इन इंग्लिश, आपको जो ट्रांसलेशन दिया गया है आप इसको अंग्रेजी में आपको परिवर्तित करना है।
इसके पश्चात आता है लिटरेचर, यानी कि सेक्शन डी होगा। सेक्शन डी में आता है लिटरेचर, यानी कि जो किताब आपके पास है वो सेक्शन डी के अंतर्गत आती है उसमें। सेक्शन डी यानी कि जो आपका लिटरेचर का पोर्शन है इस पे 40 नंबर्स का आता है, और जो आपका ग्रामर का पोर्शन है उसमें आपका 60 नंबर का पेपर आता है। 60 और प्लस 40 दोनों मिला के 100 नंबर्स आपके हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी कि 2 क्वेश्चन हैं, 2 में से एक क्वेश्चन किसी को आपको लिखना है 40 वर्ड्स में, ठीक है, ए या बी। इसमें ऑप्शंस आपके को दिए गए हैं, जो आपको आसान लगे आप उसको पढ़ें। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स, यानी कि 80 वर्ड्स में आपको लिखना है। जैसे ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द लेसन डीप वाटर। डीप वाटर लेसन है, और डीप वाटर लेसन का ये क्या लॉन्ग आंसर है, आपको इसको लिखना है। ये लिखें या ये लिखें, डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द रैग पिगर्स एज डिपिकेटेड द लॉस्ट स्प्रिंग, यानी जो लॉस्ट स्प्रिंग लेसन है उसमें जो रैग पिकर्स यानी कि जो बोरे में कूड़ा बीनते थे उनके बारे में है, प्लाइट उनके बारे में लिखना है, कैसे वो वहाँ पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, यानी कि आपको ये जो पोएम की लाइनें हैं, ये पोएम है माई मदर एट 66 कमला दास ने लिखा है। इस पोएम है, एंड द ओल्ड फेमिलियर एज माई चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यानी कि इसको 4 लाइन को पढ़ करके 3 क्वेश्चन है ABC। आपको ए, व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेन्ड द पोएटस, ये क्वेश्चन। बी क्वेश्चन है, व्हाट इज कंट्रास्ट बिटवीन पोएटस फीलिंग एंड हर वर्ड्स, कंट्रास्ट करना है। और क्वेश्चन नंबर सी है, व्हाई डिड पोएटस कीप ऑन स्माइलिंग ओनली, यानी कि लड़की जो कवित्री है वो क्यों केवल मुस्कुरा रही है। तो 3 क्वेश्चन आपको लिखना है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, 6 नंबर के हैं। आप ऊपर की 4 लाइनों को पढ़िए कायदे से, फिर इनके आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है सेंट्रल आइडिया। आपको किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखना है, चाहे कीप क्वाइट का लिखिए, चाहे द थिंक ऑफ ब्यूटी का लिखिए, चाहे एंड जेनिफर्स टाइगर, किसी का एक का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स। ये आपका शॉर्ट स्टोरी का है। इसमें आपको कोई भी जो क्वेश्चन है उसको 40 वर्ड्स में आंसर देना है। जैसे व्हाट थिंग्स ऑन द 3rd लेवल वी डिफरेंट फ्रॉम दोज द अदर लेवल्स, 3rd लेवल का है। डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका का जो एलिमेंट फीचर है उसके बारे में लिखना है, जो आपको आसान लगे उसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू सफ़र द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद हंटेड टाइगर, ये। या वाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग द रोजर संग स्टोरी, यानी कि जो क्वेश्चन आपको आसान लगे 4 में से 2 क्वेश्चन करना है। ए में से 2 ऑप्शन से 1 कीजिए, बी में 2 ऑप्शन है 1 कीजिए, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी तरह से याद हो आप उसको लिखें। क्वेश्चन नंबर 12 में है, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 80 वर्ड्स, यानी कि लॉन्ग आंसर है, आपको लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पहला है, व्हाट ब्रिंग्स डेयरी क्लोजर टू मैरी मिस्टर लैंड, यानी कि डेयरी कौन चीज़ें हैं जिसको पास लाती हैं। या व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदाओ एज ए डॉक्टर ए ह्यूमन बींग्स डू यू फ्रॉम ऑन द बेसिक ऑफ स्टोरी द एनिमी, जो स्टोरी है उसके बेसिस पे आपको लिखना है। ये 7 नंबर का आता है। इस तरह से आपका जो
इंग्लिश का पूरा पेपर है, कंप्लीट हो गया है। आगे के वीडियोस में मैं दूसरे भी विषय के मॉडल पेपर्स के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।